हेलो फ्रेंड, आपको तो मेरा नाम पता ही है, फिर भी मैं एक बार आपको याद दिला दूं। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मिस्टर जी कुमार। दोस्तों, 10th पास होने के बाद जो बच्चा ने 10th कर लिए, बाप रे बाप, लगता है उसने क्या किया है। सारे फ्रेंड, सारी फैमिली, सबके नज़र पे आ जाता है, भाई तू क्या किया है, 10th कर लिया 10th, अब कुछ तो कर, कुछ तो सोच। वही प्रेशर में सर पकड़ के बच्चा बैठ जाता है, क्या करें क्या करें। फिर मेरे पास कुछ आइडियाज़ हैं। वैसे मैं आइडिया देने वाला कोई हूँ नहीं, क्योंकि लेकिन सोशल मीडिया पे मैं उन बच्चों को मैं एक गाइडेंस दे रहा हूँ जो कभी भी किसी अच्छे टीचर से संपर्क में नहीं है, कुछ भी नहीं है। दोस्तों, हम लोग ना रोडवेज की तरीका अपनाते हैं कि एक रोड है, उस पर बहुत सारे बच्चे जा रहे हैं और कोई बंदा देख रहा है कि कोई उसके पीछे जा रहा है, तो वो भी जस्ट उसका फॉलो करने लगता है। बस इसी तरह का प्रोसेस चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है, और लास्ट में हम फेल हो जाते हैं। फिर देखो दोस्तों कि 121 करोड़ की पॉपुलेशन में हमको यानी 100 आईएएस के लिए यदि 300 सीट भी निकलती है तो उसमें बच्चे क्वालिफाइड नहीं कर सकते। तो अब आप बोलोगे कि क्वेश्चन बहुत टफ है, ये हैं वो हैं, बहुत सारी बातें। तो मैं क्वेश्चन टफ के लिए बोलूँ तो 2500 का क्वेश्चन यदि मान लो होता है तो उसमें 1200 पे बच्चा इंडिया टॉप करता है। तो बताओ क्या लेवल है, बच्चे का लेवल हार्ड है या टीचर का लेवल हार्ड है? कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। मैं दोस्तों मैं कुछ बात बताना चाहता हूँ। 10th के बाद आप बहुत बेहतरीन ढंग से समझें, क्लास 10th के बाद बहुत सारे ऑफर हैं, आप शुरू कर दो आईआईटी की तैयारी। एक इंस्टीट्यूट है, बहुत बेहतरीन इंस्टीट्यूट है, इसके बारे में वर्ल्ड के हर एक व्यक्ति जानते हैं। ये इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है। आपको जो है 10th के बाद +2 के दौरान 2 साल का डिफरेंट है। 2 साल में आप बहुत बेहतरीन ढंग से तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप आईआईटी आपको बहुत ज़्यादा टफ लगता है कि आप नहीं कर सकते हो, क्रैक नहीं हो सकता, तो 10th के बाद आप एनडीए की तैयारी शुरू कर दो। ये नेशनल डिफेंस एकेडमी, यदि आप एलिजिबल हैं, आपका फिटनेस बहुत अच्छा है, यू आर द चमैंडिस, देन फोकस दैट, आप इसको कर ही लो, क्योंकि ये करने के बाद ये एक ऐसा प्राइड है वर्ल्ड का और इस दुनिया का, इस भारत का, जो दूसरा नहीं मिल सकता। ये भी यदि आप नहीं कर सकते तो एक और ऑप्शन है, वो है JEE। इसको जी बोलते हैं। ये भी इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है, पर इस इंस्टीट्यूट से थोड़ा सा इजी वे पड़ता है और इसको भी क्रैक करना बहुत आसान है। उसके बाद आप एक सिस्टमिक ले लो, एक आईआईटी। आपके सामने क्या ऑप्शन में क्या आ रहे हैं देख लो दोस्तों। आपके साथ ऑप्शन में आ रहे हैं, पहला आईआईटी, उसके बाद आपको मेडिकल, यदि आप मेडिकल करना चाहते हो तो मेडिकल है, उसके बाद आप एनडीए। फिर एक और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, शायद इसके बारे में इंडिया का बहुत कम लोग जानता है, अब वो है SCRA। ये रेलवे डॉक्यूमेंट सेल है, ये बहुत बड़ी पोस्ट होती है। इसमें रेलवे में इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होती है। एक बात बता देना चाहता हूँ, सोचना समझना बहुत कुछ हो गया, अब आपकी एज ख़त्म हो गई, इतना मत सोचो, क्योंकि 10th आप कर लियो, आपका एज 16 साल हो चुका होगा। और दोस्तों, ये सारे वैकेंसी आपको 20 ईयर तक अवेलेबल है। और इसमें एनडीए और SCRA का जो एग्ज़ाम है वो आई थिंक 19 साल तक ही अवेलेबल है। यदि इतने कम समय के लिए यदि जॉब अवेलेबल हो तो आप क्या वेट कर रहे हो? उठो और तैयारी करना शुरू कर दो, जड़ के तैयारी करो, इतनी तैयारी की कोई आपका पीछा ना कर सके। एक दूसरी बात है, यदि आप गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी नहीं कर सकते हो तो आप एक कंप्यूटर क्लासेस कर लो, जो आप 10th कर ही रहे हो। 10th के बाद आप +2 में साइंस यूज कर लो, है ना, आईएससी यूज करो। आईएससी आप साइड फील्ड चूज करो, तो इसके अंदर जो है आपको बहुत सारे फील्ड, मेरे ख्याल से एटलीस्ट आपको +2 के बाद आईएससी आपको कर लेनी चाहिए। अब आप कहोगे कि मेरे को तो इंटरेस्ट कॉमर्स से, ओके, आपको इंटरेस्ट कॉमर्स से, पर करियर में आईएससी करने के बाद एक प्लस पॉइंट है, यदि आप आईएससी करते हो तो आपको हर एक फील्ड में जॉब वैकेंसी कर सकते हो। दोस्तों, हमें समाज के साथ चलना है। आपकी टैलेंसी, हमको पता है आप कितने टैलेंट हो, क्या हो, नहीं हो, नहीं तो 121 करोड़ की पॉपुलेशन में एक गोल्ड मेडल के लिए हम लोग नहीं तरसते ओलंपिक का। खैर वो छोड़ो, वो आपकी पर्सनल लाइफ है। मैं ये बात करना चाहता हूँ कि आप आईएससी करो, आईएससी करने के बाद कोई भी वैकेंसी आप क्रैक कर सकते हो। दोस्तों, जब भूख लगती है तो सबसे पहले पेट की आग बुझानी पड़ती है। ये जरूरी नहीं होता है कि आप कितने टैलेंटेड हो, कितने नहीं हो। तो दोस्तों, आप आईएससी, इंटर में आईएससी करो और ये सारे वैकेंसी को क्रैक करो, इसको भरो। अब सवाल उठता है कि प्रिपरेशन, अरे आईआईटी का अलग है,
एनडीए का अलग है। तो दोस्तों मैथ इसमें भी है, इसमें भी है, साइंस इसमें भी है, इसमें भी है, फिर सोशल इसमें है। यदि सोशल इसमें आता है तो आपका एक फील्ड तैयार हो जाता है। एनडीए यदि आपसे क्रैक नहीं हो पाता है तो फ्यूचर में आपसे जो है एससीआरए भी हो सकता है। ये एससीआर ये सारे के सारे वैकेंसी एक दूसरे से इंक्लूडेड है। मतलब कि आप 12th जैसे जाते हो, 12th में आपको समथिंग एक साल में इतने कम से कम, अब मान लेते हैं ये एनडीए है, एनडीए जो है साल में 2 बार आती है, चलो एनडीए लिख लेते हैं। एससीआरए 1 बार आती है, आईआईटी आती है, उसके बाद आपको मेडिकल आती है, फिर उसके बाद जेईई आती है, फिर उसके बाद जो आती है सो गवर्नमेंट की और भी एक एयरफोर्स जॉब आती है। ये इतने सारे जॉब है, यानी कि रैंडमली एकदम एक पर एक ऐसा ऐसा जॉब है कि आपको सांस लेने की फुर्सत नहीं होगी। दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने आप को तोलो। 10th के बाद अपने समय को वेस्ट मत करो। 10th के बाद आपका समय बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आप 10th, और दूसरी बात है कि आप यदि प्राइवेट सेक्टर जाना चाहते हो तो उसके लिए मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा। बस मैं चाहता हूं कि मेरे जो भी इंडिया के लोग हैं वो अपने सर पे कैप पहने और एक रिस्पेक्टेबल हो। चाहे आप फार्मिंग ही क्यों ना करे, वो मैटर नहीं है, मैटर है आप कितने एलिजिबल होते हो। सर आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। दोस्तों बस करो यार, आपके पास 2 साल है, 11-12 जम के तैयारी करो। और एक सबसे बड़ी बात होती है कि मोबाइल से दूर रहिए प्लीज़। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बहुत है, मेरे ख्याल से यही मानना है, क्योंकि हम इंडिया वाले हैं। आप बहुत बड़े जीनियस हो, वेरी गुड, डू इट, जो भी करना है आपको, पर आप कॉमनली उस चीज़ की तैयारी करो जो रियलिटी है। सपने देखो पर अपनी हिसाब से देखो। यदि आप में क्षमता है, अब आप बोलोगे कमेंट में कर दोगे कि आपका वीडियो में ये है वो, डू इट यार, जो करना है करो। लेकिन मैं फैक्ट बता रहा हूँ, मैं भी बचपन में बहुत सपना था मेरा, लेकिन हालात और परिस्थिति ने सपने को रौंद दिया। अब आप लेवल की तैयारी करो एनडीए की, आते आते आ जाओगे आप बैंक में, कहीं ना कहीं तो सेट हो जाओगे। 10th 11-12 के बाद जो भी क्लास होते हैं, मेरे ख्याल से वो जो यूजलेस होते हैं ना, जब लाइफ में असक्सेस होने लगते हैं, और वो लोग करते हैं जो लाइफ में बहुत उसको जानकारी नहीं होती है। फ्रेंड्स उठो जागो, 2 साल है, तैयारी करो। नमस्कार। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा होगा? मैंने बहुत तीखा उगला है तो वीडियो ऑब्वियसली आपको अच्छा नहीं लगा होगा। फिर भी गुड नाइट इंडिया।